कि क्या होता है। तो फायर रेटिंग यानी कि क्या होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर रेटिंग को इसलिए डिजाइन किया रहता है ताकि जो भी यूजर्स हो उसको मदद मिल सके, उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो भी फायर है वो कौन से क्लास की फायर है और उस फायर का साइज क्या है जिसके ऊपर एक्सटिंग्विशर हमें इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ पर फायर रेटिंग जो है वो इंडिकेट्स खाली ये नहीं करता है कि फायर वहां पर कौन से टाइप की है, बल्कि वो ये भी बताता है कि फायर का साइज क्या है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर जो है जिसके अंदर जो भी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है उसकी मदद से हम उस फायर को बुझा सकते हैं। तो ये जो फायर रेटिंग है इसमें अल्फाबेट भी आते हैं और नंबर भी आते हैं। तो अल्फाबेट जो है वो इंडिकेट करता है कि कौन से क्लास की वो फायर है, और फायर रेटिंग में अल्फाबेट के बाजू में एक नंबर भी आता है। तो वो ये बताता है कि फायर का साइज क्या है जिसके ऊपर हमें एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना है। सामने में ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन दिया गया है 2A एंड 21B। अब ये इसको 2A रेटिंग कैसे मिला, तो इसके लिए आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि क्लास A रेटिंग में यहाँ पर 1A 2A 3A 4A 6A ऐसी रेटिंग है। तो इसने 2A रेटिंग जो है वो पास किया है। इसका मतलब वहां पर 112 जो नंबर ऑफ वुडन के पीसेस है उसके ऊपर आग लगी थी और उसने इसको बुझाया है, तब जाकर इसको 2A रेटिंग जो है वो मिली है। मतलब यहाँ पर A का मीनिंग ये होता है कि ये क्लास A की फायर के ऊपर इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम चला सकते हैं, और 2 का मीनिंग ये है कि फायर का साइज कितना था जिसके ऊपर इसने आग को बुझाया था। और फिर वैसे ही 21B है, तो B का मतलब ये होता है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको हम क्लास B टाइप की जो भी फायर है उसके ऊपर चला सकते हैं। और 21 का मतलब ये हो गया कि इसमें इतने फ्यूल के अंदर जो है ये आग बुझा सकता है। अब 21 लीटर में आ गया कि उसका 1/3 उसमें वाटर रहेगा और 2/3 जो है उसमें N हेप्टेन रहेगा। तो इतनी आग को जो है, इतने साइज की आग को जो है ये बुझा सकता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको फायर रेटिंग जो है वो किस प्रकार मिलती है और इसका क्या मीनिंग होता है।